Hello everyone, I am back with my another video. My study handle is Study with Jigyasa and I am preparing for NET JRF, UGC NET JRF from paper 2 as a history. History as a paper 2. तो जैसे कि मैंने कहा था कि हाँ मैं बहुत कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मुझे पढ़ना भी है और ये चीज़ आपसे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। मैंने कहा था कि मैं वीकली 1 या 2 वीडियो अपनी अपलोड करूँगी, तो मैं आज वापस आ गई हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैंने लिख कर रखा है, भूल जाती हूँ। जिसमें आज हम मेन 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो फर्स्ट वन है कि आज हम बात करेंगे ऑन बीइंग कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी, जो लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है पर आती नहीं है, और आती भी है तो हम लोग उसको गलत समझते हैं। ऐसे मुझे क्या लगता था कि कंसिस्टेंसी का मतलब कि डेली 4 घंटे, बट रियल में कंसिस्टेंसी सच में बहुत अलग है। रियल में कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होती है कि आप पढ़ते हो डेली, मेन आपका वहाँ पे एम रहता है मुझे डेली पढ़ना है। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि 4 घंटे, 3.5 घंटे, 2 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर मतलब एक ऐसे करके ज़िगज़ैग में एक लूप चलता रहता है, जो मुझे पहले लगता था कि ये कंसिस्टेंसी है ही नहीं, ये तो ब्रेक हो रहा है। कंसिस्टेंसी मतलब कि 4 घंटे तो मतलब हफ्ते के 7 दिन 4 घंटे, पर ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, शायद ये हो सकता है एक पॉइंट पे आने के बाद, जब आपको जो है पढ़ने की आदत लग जाए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मेरा पेपर आने वाला था तब मेरे स्टडी आवर्स 8 आवर्स तक पहुंच चुके थे। तो वो मुझे लग रहा था मैंने तब कैसे कर लिया था जो अब नहीं हो पा रहा। अब मैंने नए से फिर से स्टार्ट किया है प्रिपेयर करना, तब मुझे फिर से वही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है और इस पर काम करेंगे। बट कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग आपको समझना बहुत चाहिए। कंसिस्टेंट रहिए, मेन आपका एम ये है कि आपको डेली पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जिस दिन इच्छा नहीं होती है उस दिन भी आपको 1 से 1.5 घंटे। मेरा तो ये था कि इसको बनाने के लिए जब मेरे से नहीं हो रहा था तब मैंने सबसे कम आवर्स जो मैंने पढ़े हैं, या मिनट कहूँ तो 15 मिनट्स, पर मैंने पढ़ा। नहीं इच्छा हो रही थी तब भी मैंने पेजों को पलटा। एंड सेकेंड टॉपिक इज 7 डे स्टडी चैलेंज। चैलेंज का नाम सुनते ही मेरी अंतरात्मा 4 कदम पीछे हो जाती है। यस, 7 डे स्टडी चैलेंज। तो इन स्टडी चैलेंज में करना क्या है, जैसे कि अभी मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 या 5 घंटे पढ़ पा रही हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैंने पेपर 1 नहीं स्टार्ट किया है, अभी मैं सिर्फ पेपर 2 पढ़ रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि चैलेंज के नाम सुनते ही मेरी अंतरात्मा 4 कदम पीछे चली जाती है। वही काम अगर मैं चैलेंज नहीं लेती हूँ तो शायद इससे एक्स्ट्रा करूँ, पर जैसे ही अपने आप को चैलेंज देती हूँ कितने दिन में मुझे करना है, पता नहीं कहाँ लैग कर जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। और अभी भी मुझे 7 डे स्टडी चैलेंज स्टार्ट करना है, तो अभी मुझे घर से बुलावा आया है, अभी मुझे घर जाना है, बट इसकी वजह से हम टाल तो सकते नहीं हैं। मैंने ये सोचा है कि भले मैं घर जा रही हूँ पर मैं पढ़ूँ और मैं 7 डे स्टडी चैलेंज कंप्लीट करूँगी। और जिस दिन भी ये 7 डे स्टडी चैलेंज ब्रेक होता है उस दिन से फिर से 7 डे चलेगा, तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मे बी मैं आपको जो है शॉर्ट वीडियोस में मिलूँ, शॉर्ट्स में मैं उसमें मिल सकती हूँ कि शायद मैं, अगर मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं शूट करूँ अपने आप को रिकॉर्ड करूँ, तो मैं पक्का रिकॉर्ड करके और उसको, हाँ, बहुत ज़्यादा वो एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेन वहाँ पर ये मेन एम रहेगा कि पढ़ना है। बट हाँ, मैं कुछ एफर्ट तो ज़रूर दूँगी, इतना गारंटी है। एंड द थर्ड वन इज़ अबाउट रिवीजन।
मेक श्योर दैट यू रिवाइज योर नोट्स वाइजली। मैं इसी में पीछे रह जाती हूँ, बट दिस टाइम आई हैव स्टार्टेड टू रिवाइज माई स्टफ, माई प्रीवियस चैप्टर्स, माई प्रीवियस नोट्स, क्योंकि भाई रिवीजन तो ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं चल रहा है तो मान लीजिए आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ विदाउट रिवीजन, विदाउट प्रैक्टिस। सो रिवीजन पे मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी, मैंने क्या डिकोड किया है, हाउ टू रिवाइज इसकी, मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने चीज़ें रिवाइज करना स्टार्ट किया है। जैसे कि अभी मेरा करंट का टॉपिक है गुप्ता एरा। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप समझ जाएंगे। बाकी मेरा अभी हिस्ट्री की तैयारी चल रही है। मैंने अभी तक जो है मुगल एम्पायर नहीं पढ़ा था, बट दिस टाइम आई एम गेटिंग इनटू इट। मैं पढ़ रही हूँ और मैं अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ। और लोग कहते हैं कि ऐसे रिवाइज करो, वैसे रिवाइज करो, तो बच्चों से कहते हैं ये ऐसे करो, वैसे करो। पर आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपना रास्ता खोजना है। लोगों को पता है रास्ते पर, हमने बहुत कोशिश की है जाने को कि हाँ जैसे ये बता रहे हैं वैसे करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आपको अपने हिसाब से चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फिट बैठता है। जैसे कि मैंने कई जगह सुना है और कई लोगों से सुना है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो उसको तुरंत जो है, जैसे ही आप वो चीज़ पढ़ लेते हो उसको तुरंत एक मतलब खाली शीट में उसको लिखो। पर मैं ये चीज़ नहीं कर पाती, मैंने कोशिश की बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो मैं क्या करती हूँ कि पढ़ने के पहले एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, लिख नहीं पाती पढ़ने के बाद, बट एक बार वाइजली देख लेती हूँ, आँखों से निकाल लेना। एंड थर्ड वन इज, मुझे लगा था कि बहुत टाइम जून से अगस्त आ गया है और अब मुझे लग रहा है कि मुझे पेपर 1 पढ़ना चाहिए, स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर मैं पेपर 1 नहीं पढ़ रही, मैं जो भी 4.5 घंटे 5 घंटे पढ़ रही हूँ वो मेरा हिस्ट्री ही चल रहा है, उसमें रिवीजन भी है और मेरे जो अभी नई चीज़ें पढ़ रही हूँ जैसे कि मुगल एम्पायर वो पढ़ रही हूँ बस। बाकी पेपर 1 मैंने भी नहीं स्टार्ट किया है, बट दिस टाइम अब ये अगस्त आ गया है तो आई फेल्ट लाइक दैट आई हैव टू स्टार्ट माय पेपर फर्स्ट और नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे। एंड द फोर्थ वन, हाँ फोर्थ वन यही है कि पेपर 1 स्टार्ट करना है। और उसका देखिए, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको रिवाइज पे फोकस करना है। जैसे कि मैं कुछ यूनिट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे नहीं हो रखे हैं, वो मुझे पहले करना है और साथ में रिवीजन भी करना है। आप भी ऐसा ही करिएगा, रिवीजन करिए, रिवीजन डेली करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक एक पेज करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, मज़ा आएगा। मुझे भी रिवीजन सबसे बोरियत लग रहा था लेकिन रिवीजन अच्छा तब लगता है जब आपके हाथ में पेन और कॉपी। ऐसे पढ़ने से नहीं होता है, फिर वही चीज़ हो जाता है कि नींद आने लगती है। सो whenever you revise, make sure that you have pen and copy beside you, और उस पर आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स का बहुत फ़ायदा होता है। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई, एक ही 2 टॉपिक ही बनाई, बट मुझे उसमें क्लैरिटी है, मुझे उसमें ओवरव्यू भी पता है, उसके अंदर की चीज़ें भी पता है और मतलब चीज़ें पता है, वर्क कर रही हैं। सो हाँ, अबाउट रिवीजन मेरा उसका अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। और लास्टली 7 डे चैलेंज की बात हुई थी, तो 7 डे स्टडी चैलेंज में मेरा एम है कि मैं मैक्सिमम 5 घंटे जो है दिन में पढ़ पाऊँ। जैसे कि मैं घर जा रही हूँ तो मे भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पढ़ूँ, मैं उतना वाइजली कर पाऊँ। और जिस दिन से ये ब्रेक होगा उस दिन से नेक्स्ट 7 डे चैलेंज स्टार्ट होगा। सो मैं यही कहूँगी, आप भी चैलेंज लीजिए, आप भी अपने डर से लड़िए, जैसे कि मेरा है। मुझे बहुत डर लगती है चैलेंज लेने में, बट दिस टाइम आई वांटेड टू।
मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मैं 21 डे स्टडी चैलेंज लूँ, बट मेरे से नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं कर पाए। चार्ट बनाकर 20 दिन कर रख दिए, हो ही नहीं रहा है, ऐसे पढ़े जा रहे हैं, पर 20 डे स्टडी चैलेंज नहीं हो रहा है। मतलब एक फिक्स आवर की स्टडी नहीं हो रही है कि मुझे इतने घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऐसा लगता है कि ब्रेन डर जाता है कि भैया इतना घंटा पढ़ना होगा, जान निकल जाएगी। तो इस बार तो दिमाग से खेलेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस चीज़ से डर लगे वो तो करना ही है, करना है। मेरे एक भैया ने मुझे ये चीज़ सिखाया था, जो चीज़ लाइफ में सबसे ज़्यादा डर लगे ना कि ये नहीं होगा गुरु, उसको ज़रूर करना है। क्योंकि उसको कर लेते ना आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं कुछ तो हूँ। पहले लगता है चंपू है क्या यार, हो नहीं रहा है हमसे ये चीज़। तो अपने फियर को फेस करिए और आप भी स्टडी चैलेंज लीजिए। और अब अगस्त चल रहा है, आई थिंक आज 20 और 21 आज 21 है। मैक्सिमम 9 डेज बचे हुए हैं अगस्त ख़त्म होने में। मैथ वीक है भाई मेरी। इतना बचा है। सो पेपर फर्स्ट जो है स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी करने जा रही हूँ। और लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्या था, परंपरा क्या थी, हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड get tuned with me, get connected with me. Signing off. Bye bye.